हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया जॉब अपडेट, जिसमें 1074 पोस्ट यानी कि 1074 पोस्ट इसमें निकाली गई थी। इसकी लास्ट डेट 23 ये रखी गई थी 23 मई, बट इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इसीलिए आपके सामने हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। ये मैं आपको पहले एक्सटेंशन नोटिस जो है इसका वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑफिशियली जो इस साइट के द्वारा इशू किया गया एक्सटेंशन नोटिस, ये देखिए, लास्ट डेट कोविड-19 के चलते हुए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी 23 जुलाई 2021 तक आप ये अब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है, सैलरी, एज लिमिट, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्वालिफ़िकेशन कौन सी हैं, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले एक और ज़रूरी बात बता दें कि ये पोस्ट के लिए 10th जो पास जिन्होंने कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको ये जो फॉर्म फिल करना है अगेंस्ट दीज पोस्ट, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ये नोटिस निकाला गया है DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आपको इसके बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले पोस्ट वाइज जो और इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें जूनियर मैनेजर के लिए, सिविल में 31 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड 14, बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद नॉट लेस देन 60%। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 60%, इससे कम नहीं होना चाहिए 60%। अगर 59.99% भी होगा तो भी इनकी तरफ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 60% से कम नहीं होना चाहिए, 60% से ऊपर होगा तो ही एक्सेप्ट होगा, 59.99 होगा तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जूनियर मैनेजर सिविल के लिए अनरिजर्व 14, SC4, ST2, EWS के लिए 3 पोस्ट हैं। ये रही आपकी क्वालिफिकेशन इसके लिए। इसके बाद जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD के लिए 77 पोस्ट, अनरिजर्व 34, EWS ये है, SC ST के लिए इतनी पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स MBA, PGDBA, PGDBM, PGDM, ये आपके सामने जो दिख रखी हैं इसमें भी 60% कम से कम आपकी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड, बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और भी जो सारी ये दे रखी हैं इसमें भी 60% कम से कम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। इसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए 73 पोस्ट, अनरिजर्व 32, SC 11, ST 8, OBC NCL 16, EWS 16। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का, ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या पब्लिक हेल्थ वगैरह वगैरह जो दे रखे हैं, इनमें से किसी का भी डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, उसमें भी कम से कम 60% आपकी वेटेज होनी चाहिए मार्क्स की। इसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्ट्रिकल, ऐसे ही अलग अलग दे रखी हैं, आप चाहे तो अपने इच्छा अनुसार जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जिसमें आप बनना चाहते हैं वो आप देख करके तो फिल कर सकते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए विद नॉट लेस देन 60%। किसी भी ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई, अगर आपने पास आउट करी है ग्रेजुएशन तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 96 पोस्ट है यहाँ पर, SC के लिए 36, ST 17, OBC NCL 65 और EWS के लिए 23 पोस्ट हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, 3 वैकेंसीज है यहाँ पर। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैट्रिक और 60% होना चाहिए विद मिनिमम 60% प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स, कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, ITI अप्रूव होना चाहिए, SCVT NCVT, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वगैरह, इन ट्रेड्स में आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं सामने, 135 टोटल हैं। इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन अलग से फर्दर करी गई है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी मैट्रिक है, प्लस आपको जो कोर्स है वो किया होना चाहिए आपने अलग से, जो पर्टिकुलर्स आपके सामने फील्ड्स ये बताई गई हैं इनमें। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो टोटल हम बात कर रहे थे यहाँ पर 1074 पोस्ट हैं, 1074 पोस्ट हैं यहाँ पर।
ऑनलाइन जो आपने अप्लाई करना है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.dfccil.com। इस पर जा कर के सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और किसी भी मोड के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये पोस्ट जो 1074 पोस्ट है ये कम भी की जा सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती है। तो और जैसे कि आपको बताया 60% होना चाहिए, तो 60% से कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 60% से 0.01% भी कम होगा तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और भी इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट की बात करते हैं हम। जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30। एज लिमिट देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन जो अप्लाई करना चाहते हैं इसके अंडर तो वो ये पढ़ लीजिएगा। 5 साल के SC ST के लिए 5 साल है, 3 साल है OBC कैंडिडेट्स के लिए। ये आप एक बारी खुद भी देख लीजिएगा। PDF भी डाउनलोड करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको बताई वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड ये कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं इसमें, अगर कुछ ज़रूरी है आपको बताने वाला तो वो आपसे शेयर कर लेते हैं। ये एक्स सर्विस मैन के लिए जो आपको रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी, उसके बारे में NOC सर्टिफिकेट्स हैं। इस PDF में आपको और भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए, कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा टेस्ट होगा। हम यहाँ पर एक दो की बात कर लेते हैं। जूनियर मैनेजर की बात करें सिविल में तो इनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यस होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इंटरव्यू होगा यस, मेडिकल टेस्ट होगा यस। तो यहाँ पर अगर बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, CBT होगा, CBAT नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस तरह से आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन की स्कीम यानी कि कैसे होगा आपका एग्ज़ाम। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड, 2 या 3 सेशन में करवाया जाएगा, 2-2 घंटे की ड्यूरेशन होगी, 120 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस आपको उसका मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट इसी पर। जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो भी देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बारी। डॉक्यूमेंट्स जो फिल करेंगे ऑनलाइन साइज़ के हिसाब से क्लियर दिखने चाहिए वहाँ पर साइट पर जा कर के। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ये जो सिटीज़ बताई गई सारी, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, चंडीगढ़, मोहाली वगैरह वगैरह। तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी एग्जामिनेशन सेंटर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। फ़ी की बात करें जूनियर मैनेजर के लिए 1000 रुपये, एग्जीक्यूटिव में ये इन कैटेगरीज़ के लिए 900 रुपये और जूनियर एग्जीक्यूटिव में इन कैटेगरीज़ के लिए 700 रुपये। कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं, ये लिखा नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। लेकिन उनको अपना जो है सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अगर आप परसुइंग ग्रेजुएशन तो क्लियर नहीं हुआ है तो आप पर्टिकुलर डेट तक अगर आपको मार्कशीट नहीं मिलती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आपको जो जब इंटरव्यू आपका होगा, एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पर आपसे वो आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो मांगी जाएंगी। तो जो एडमिट कार्ड्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए वो आपको ऑनलाइन नहीं भेजे जाएंगे, सॉरी ऑनलाइन ही मिलेगा। स्पीड पोस्ट आपको बाय पोस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा नीचे जो कुछ ये फॉर्मेट दिए गए हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है, एप्लीकेबल होता है जिन पर, तो वो PDF से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इस PDF का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।